जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि एसएसजी की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर अफ्रीका? तो सही उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। एसएसजी की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बांग्लादेश से। किससे? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में एसएसजी को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत में एसएसजी को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो भारत में एसएसजी को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो राइट आंसर इसका होगा किसकी? तो नाबार्ड की। किसकी है? तो नाबार्ड राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, एसएसजी का मूल आधार क्या है? आपसी सहयोग, बचत, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो तीसरा प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा आपसी सहयोग और बचत। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से दोनों। क्या? तो इनमें से दोनों राइट आंसर होगा। भारत में एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1988, 1990, 1991 या फिर 1992? तो बताना है आपको कि भारत में एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ। तो जिसने भी इसका राइट जो है आंसर लगाया है कौन सा? तो 1992 सही उत्तर हो जाएगा। भारत में एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो 1992 इसका राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, एसएसजी में बचत और ऋण देने की प्रक्रिया किस स्तर पर होती है? ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, समूह स्तर या फिर अनुमंडल स्तर? तो बताना है आपको कि एसएसजी में बचत और ऋण देने की प्रक्रिया किस स्तर पर होती है। तो जिसने भी इसका राइट आंसर लगाया है समूह स्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एसएसजी में अधिकांश सदस्य कौन होते हैं? बच्चे, महिलाएं, पुरुष या फिर दिव्यांग? तो एसएसजी में अधिकांश सदस्य कौन होते हैं? इसका राइट आंसर होगा महिलाएं। कौन? तो महिलाएं। अगला है, बिहार में अरबी, फारसी और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पूछा गया है कि बिहार में अरबी एवं फारसी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुजफ्फरपुर, पटना, गया या फिर समस्तीपुर? तो जिसने भी आंसर लगाया है पटना, राइट आंसर हो जाएगा। एसएसजी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? शहरी विकास, ग्रामीण विकास, नगर नियोजन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि एसएसजी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एसएसजी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से। किससे? तो ग्रामीण विकास से। अगला है, एसएसजी का संचालन किस पद्धति पर आधारित है? लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, संघात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एसएसजी का संचालन किस पद्धति पर आधारित है? याद रखेंगे राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक। क्या होगा? तो एसएसजी का संचालन किस पद्धति पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक। एसएसजी को बैंक से जोड़ने से पहले उनकी ग्रेडिंग कौन सुनिश्चित करता है? ग्राम संगठन, शहरी संगठन, ब्लॉक या फिर जिला? तो एसएसजी को बैंक से जोड़ने से पहले उनकी ग्रेडिंग कौन सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर इसका होगा ग्राम संगठन। कौन? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्राम संगठन। दोस्तों, ये जो 10 प्रश्न थे आपके किससे थे? तो ये 10 प्रश्न सब्जेक्ट एनालिसिस से थे। कमेंट कीजिए और बताइए कि 10 प्रश्न में अब तक कितने प्रश्न सही हुए। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों को। तो 11 नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रक्रिया करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर, कंप्यूटर केस या फिर सीपीयू? तो जिसने भी आंसर का चयन किया है प्रोसेसर, सही हो जाएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्रिंटर? तो सीपीयू होगा। क्या? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सीपीयू है। अगला है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्लेस यूनिट, सेंट्रल प्रोविंस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल पुलिस यूनिट? तो सही उत्तर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है?
तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित करता है तथा नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाएगा? तो वो कंट्रोल यूनिट कहलाएगा। क्या? तो वो कंट्रोल यूनिट कहलाएगा। अगला है, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना, डाटा जानकारी प्रभावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ए और सी दोनों। तो सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखेंगे सीपीयू का मुख्य कार्य है क्या? तो ए और सी दोनों, यानी कि प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो ए और सी दोनों आंसर सही होगा। कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंक गणितीय परिकलन किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रणाली बोर्ड द्वारा, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा या फिर मदरबोर्ड द्वारा। तो कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंक गणितीय परिकलन किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रणाली बोर्ड द्वारा, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा या फिर मदरबोर्ड द्वारा। इसका सही उत्तर होगा किसके द्वारा? तो कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किसके द्वारा किए जाते हैं? याद रखेंगे सही उत्तर इसका होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, यानी कि सीपीयू के द्वारा। अगला है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डाटा सूचना और एप्लीकेशन या फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, क्या शामिल है? तो सही उत्तर होगा इनपुट। क्या? तो इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट हो जाएगा। मदरबोर्ड और सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ता है? इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, प्राइमरी मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ता है? तो सही उत्तर होगा सिस्टम बस। क्या? तो सिस्टम बटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिस्टम बस सही उत्तर होगा। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो किसने लौटा दी थी? सही उत्तर इसका होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? मेंटल कोर क्रस्ट या फिर स्थल मंडल। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाएगी? तो क्रस्ट कहलाती है। क्या? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट कहलाती है। फेड कप किस खेल से संबंधित है? पुरुषों का टेनिस, महिलाओं का टेनिस, मिक्स डबल टेनिस, जूनियर टेनिस। तो पुरुषों फेड कप किससे संबंधित है? तो फेड कप जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? तो उत्तर जरूर कमेंट करते रहें। ये महिलाओं का टेनिस है। क्या? तो फेड कप किस खेल से संबंधित है? तो महिलाओं के टेनिस से। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास या फिर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। कब? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। एक महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपके एग्जाम से पहले हम 60 नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें से निश्चित ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, तो चैनल से जरूर ज्वाइन होना है। 60 नोट्स हम एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा देंगे, इनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न भरना निश्चित है। आप रिवीजन करके जाएंगे और हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, तो चैनल से आपको जुड़कर रहना है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई, बीजिंग, हांगकांग या फिर सिंगापुर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कहां पर है? तो बीजिंग में है। कहां पर? तो बीजिंग में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का
फिलामेंट जो है ये किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका, तो टंगस्टन का। अगला है क्रिकेट विश्व कप कितनी बार आयोजित होता है, हर 3 साल में, हर 2 साल में, हर 4 साल में, हर 5 साल में। तो क्रिकेट विश्व कप कितनी बार आयोजित होता है, तो क्रिकेट विश्व कप हर 4 साल में। कितनी, तो हर 4 साल में क्रिकेट विश्व कप जो है ये आयोजित होता है। अगला है खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार कब स्थापित किया गया, 1985, 1991, 2002 या फिर 2004 में। तो खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार कब स्थापित किया गया, तो 2002 में। कब, तो 2002 में। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने ही सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए क्या की थी, तो अप्रत्यक्ष मांग की थी। क्या, तो अप्रत्यक्ष मांग की थी। कब, तो 1895 में। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। आपको बताना है कि एक तो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रत्यक्ष मांग की थी और दूसरी संविधान सभा के लिए किसने अप्रत्यक्ष मांग की थी, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला है G20 में कितने सदस्य देश और संगठन शामिल हैं, 19 देश और 1 संगठन, 20 देश, 18 देश और 2 संगठन, 21 देश। तो G20 में कितने सदस्य देश और संगठन शामिल हैं, तो कितने शामिल हैं, तो याद रखेंगे कितने शामिल हैं, तो 19 देश और 1 संगठन। कितने, तो 19 देश और 1 संगठन। किस तकनीकी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, डायलिसिस, कीमोथेरेपी, एंजियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड। तो किस तकनीकी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, कीमोथेरेपी। किसका, तो कीमोथेरेपी का जो उपयोग है ये कैंसर के इलाज में किया जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में लॉन्च किया गया, 1990, 1995, 2000 या फिर 2005 में। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में लॉन्च किया गया, तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भारतवर्ष के द्वारा 1990 में लॉन्च किया गया। कब, तो 1990 में। 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका क्या स्कोर रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।